पाँच छह दिन लगातार करोगे ना, 100 100 बार, 200 200 बार, तब पता चलेगा। सर देखो बाबू क्या होता है। सर हल्ला नहीं है। फोर्स मुझे क्या, लेट आएगी। फोर्स क्या होता है बाबू? जो पुश और पुल का जो फेनोमेनन है बाबू, उसी को क्या कहा जाता है? फोर्स कहा जाता है। जैसे दरवाजा खोलते हो, तो दरवाजा खोलोगे वो तो पुश होगा कि पुल होगा? तो किधर से खोलोगे? मान लो बाहर में खड़े हो, गेट के बाहर, तो दरवाजा को खोलने के लिए क्या करोगे? ढकेलोगे, है ना? तो आपका क्या होगा? पुश गुड होगा। इवनिंग पुश, सर। पुश मीन्स क्या होता है? ढकेलना। और पुल मीन्स क्या होता है? खींचना, है ना? तो जो पुश और पुल होता है ना, उसी को क्या कहा जाता है? फोर्स कहा जाता है। अब इसमें बाबू फोर्स से रिलेटेड और सारे कॉन्सेप्ट बताए थे। तो आगे अब हमको क्या पढ़ना है बाबू? अगर किसी ऑब्जेक्ट पे भोला इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है ना? तो उसमें बाबू नेट फोर्स की सर वैल्यू क्या होगा? जीरो होगा। नेट फोर्स कैसे तनुसंत रहे, है ना? नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगा? जीरो होगा। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम कुछ नहीं कहना चाह रहे, शांति से समझो। जैसे बाबू मान लो ये गाड़ी है, तो एगो इधर से आपका भाई खींच रहा है, एगो इधर से आपका भाई खींच रहा है ना? और दोनों सेम फोर्स से खींच रहा है। अगर दोनों सेम फोर्स से खींच रहा है भोला मेरा, तो ये गाड़ी ना इधर जाएगा ना इधर आएगा, जहां का जहीं रह जाएगा। तो कहेंगे इस गाड़ी पे जो टोटल फोर्स लगा, तो टोटल को ही फिजिक्स के भाषा में क्या बोलेंगे? नेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नेट बोलेंगे, या उसी को दूसरा नाम क्या? रिजल्टेंट बोलेंगे। तो इसको इधर खींचो, और इसको दोनों, एगो आपका भाई ले लो, एगो बहन को ले लो, और दोनों पकड़ के खींचा तानी करो, है ना? तो मान लो वो दोनों एकदम सेम शक्ति से खींच रहा है, तो ना गाड़ी इधर बढ़ेगा ना इधर बढ़ेगा। तो उस केस में क्या कहोगे कि नेट फोर्स क्या लग रहा है? जीरो लग रहा है। अब मान लो बाबू एगो आपका बड़ा वाला भाई हो गया, एगो छोटा वाला हो गया, तो जिसके पास ज्यादा शक्ति होगा उधर से वो खींच लेगा। तो उस केस में कहोगे इस पे बाबू नेट फोर्स जीरो नहीं हुआ। नेट फोर्स क्या होगा? जीरो नहीं होगा, है ना? नहीं होगा, ठीक से। तो वही बाबू ये आप लोग बाबू है ना, बचपन में खेलोगे रस्सी से खींचतान। चार आदमी, चार लड़का इधर रहता है, चार लड़का इधर रहता है कि नहीं टग रहता, ऑफ है वॉर। ना? ठीक है ना? आप लोग रस्सी से है ना बाबू खेलोगे बचपन में। इधर से मान लो तीन चार गो आदमी रहा, है ना? रस्सी पकड़ा भोला, और इधर से रहा बाबू, कि नहीं? इधर से रस्सी पकड़ा, इधर से रहा बाबू तीन टग चार ऑफ आदमी, वॉर। है ना? और इधर से रहा टैग, और टग ऑफ बार, है ना? अब यहाँ पे बाबू मान लो इधर भी जितना आदमी है, सेम फोर्स से इसको इधर खींचेगा रस्सी को, और ये सब आदमी बाबू इसको रस्सी को किधर खींचेगा? इधर खींचेगा। रस्सी को पकड़ के इधर ही खींचेगा ना, है ना? तो अगर बाबू सेम फोर्स से खींच रहा है, एकदम खींचता नहीं, कस के कि नहीं निधि, है ना? एकदम छोड़ना नहीं बोले, तो उस केस में बीच में आपका बाबू रिबन बंधा हुआ रहता है। देखोगे बीच में क्या रहेगा? धागा वगैरह चाहे रिबन वगैरह बंधा हुआ रहेगा, है ना? रे। तो इस रिबन पे बाबू जितना फोर्स से इधर खींच रहा है उतना ही फोर्स से इधर खींच रहा है, तो इस रिबन का मूवमेंट वगैरह नहीं होगा। ना रिबन इधर जाएगा ना रिबन इधर जाएगा। तो हम लोग कहेंगे यहाँ पे टोटल फोर्स क्या हो गया सर? जीरो हो गया। क्या हो गया? जीरो हो गया, है ना? तो यही होता है नेट फोर्स। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे बाबू इक्वल और अपोजिट, जितना शक्ति से इधर खींच रहा उतना ही शक्ति से इधर खींच रहा, तो हम लोग कहेंगे बाबू उस पे टोटल फोर्स क्या है? जीरो है। अब मान लो इधर बाबू एक दो आदमी और बढ़ जाए, नहीं बढ़ सकता, है ना? तो सब एक दो बढ़ आदमी सकता और, है। ऐसा तो अंतर अनुसंध रहे, इधर और बढ़ गया, तो अब ये रस्सी क्या होगा? इधर मूवमेंट हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा? मूव हो जाएगा। तो जब इधर मूव हो जाएगा तो कहेंगे सर नेट फोर्स जीरो नहीं है, क्योंकि इधर वाला क्या हो गया? बढ़ गया। तो वही कॉन्सेप्ट लिखा हुआ था। इसके पहले दो गो कंसेप्ट आपको बताए थे कि बाबू टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस बाबू आर ए बाबू, है ना, एक्टिंग ऑन ए बॉडी। क्या है सर? इक्वल और अपोजिट फोर्स बाबू, इक्वल भी होना चाहिए और उल्टा डायरेक्शन में होना चाहिए, है ना? एगो इधर खींच रहा, एगो इधर खींच रहा, तो उस केस में बाबू आपका टोटल फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। क्या होगा? टोटल फोर्स क्या होगा? जीरो होगा, है ना? जीरो होगा। ठीक सर, हाँ समझ में आ गया। ठीक, नेक्स्ट बोला, इससे रिलेटेड आपको थोड़ा सा न्यूमेरिकल प्रीवियस क्लास में दिया था, क्वेश्चन दिए थे आपको, फोर्स की वैल्यू बताने लगा था ना? फिर ये वाला हाँ बता सर। रहे हैं। तो उसको थोड़ा सा बता देते बाबू, है ना? कोई कोई सर बच्चा को मैं बाबू, है ना? लिखना सर मैं लिखने वाली थी उसको। अच्छा ठीक। जैसे ये मुझे बॉडी है, याद है। ठीक, ये बाबू कोई ब्लॉक है, तो आदमी क्या कर रहा है? इधर इसको भी, ये इसको इधर ठेल रहा है, और ये इसको इधर ठेल रहा है, तो ये भी दोनों उल्टे ना है सर? ये इधर बॉक्स को पुश कर रहा और ये इधर पुश करता, उल्टा फोर्स है कि नहीं है? तो यहाँ पे अगर सेम फोर्स है तो ब्लॉक का मूवमेंट नहीं होगा, है ना? जैसे क्या बाबू, आप मार्कर को इधर से ठेलो और इसको इधर से ठेलो, दोनों साइड से सेम फोर्स लगा तो इसका मूवमेंट नहीं होगा, है ना? मूवमेंट नहीं होगा, है ना? हाँ सर। ठीक। तो इसी से रिलेटेड प्रीवियस क्लास में कुछ क्वेश्चन दिए थे, कुछ कुछ और करवा देते ताकि आपको बाबू, है ना, कुछ कुछ बच्चा गलत भलत बनाया था, है ना? है ना? हाँ सर।
देखो क्या है, फिर इफेक्ट ऑफ हम लोग फोर्स पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो इफेक्ट ऑफ फोर्स पढ़ने में और मजा आएगा, है ना। कुछ नहीं करना है, खाली बस उसका प्रभाव देखना। अब देखो जैसे क्वेश्चन, कई वो क्वेश्चन हुआ था जी, ठीक। नेक्स्ट भोला, कई वो क्वेश्चन हुआ था बाबू। सर 69। सर फिजिक्स में कई वो हुआ 69 था, नहीं होगा। बोलो राजनंदिनी, कई वो किया था बोलिए। और से 6-7 गो था ना लगभग जी, कई वो था बाबू राजनंदिनी। सर 7 तक किए थे। तो 7 तक 7 तक। किए। अच्छा 8। जैसे मान लो बाबू, मान लो कोई ऑफ बॉडी है, इस पे इधर से बोला 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और इधर से बाबू मेरे निधि, इधर से जो फोर्स की वैल्यू लग रहा है सर 5 न्यूटन का लग रहा है। फोर्स को हम लोग कैसे नापेंगे, तो न्यूटन में नापेंगे। न्यूटन साइंटिस्ट का नाम था। न्यूटन क्या था निधि शैतान, साइंटिस्ट का नाम था। तो उसी के बाबू है ना, रिस्पेक्ट में, ऑनर में बाबू, हमने फोर्स का यूनिट क्या रखा, न्यूटन रखा। तो न्यूटन को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाए। जैसे सब्जी लाने जाते हो ना जी, तो कहते हैं हमरा सब्जी दो। तो सब्जी दो तो कितना, आधा केजी या 1 केजी। तो 1 केजी क्या हो गया आपका, वो जो केजी हो गया ना, वही यूनिट हो गया। जैसे दूध लाते तो बोलते 1 लीटर दीजिए, तो 1 लीटर क्या हो गया आपका, यूनिट हो गया। उसी तरह से फोर्स को नापेंगे भोला, कौन से यूनिट में, न्यूटन में। कैसे नापेंगे, न्यूटन में नापेंगे, है ना, न्यूटन में नापेंगे, ठीक। ठीक सर। तो अब इस पे कहेगा टोटल फोर्स कितना लगा। तो इस पे जो नेट फोर्स होगा बाबू, जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, है ना, क्या होगा, जो रिजल्टेंट फोर्स होगा या नेट फोर्स होगा, तो बड़का फोर्स क्या लग रहा है, 10 न्यूटन है सर। अपोजिट डायरेक्शन में, ये इधर लगा रहा है, ये इधर लगा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या करना, बड़का फोर्स में से छोटका फोर्स घटा देना। मतलब 10 बड़ा है सर, तो 10 न्यूटन हो गया बाबू, और माइनस क्या हो गया, 5 न्यूटन। अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, घटा देना। सेम डायरेक्शन में रहेगा, ऐड कर दीजिएगा, ठीक। तो 10 - 5 कितना, 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब इसके साथ इसको डायरेक्शन भी थोड़ा बता देना कि 5 डायरेक्शन करने, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो बड़का ये ना है, बड़का ये 10 यूनिट है ना, ये 10 न्यूटन है। तो ई कौन से डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन। बड़का वाला फोर्स 10 न्यूटन है, तो किधर है, ईस्ट है। तो यहाँ पे लिख देना बाबू, किधर लग रहा है बाबू, टूवार्ड्स ईस्ट लग रहा है ना, क्या लग रहा है, टूवार्ड्स ईस्ट की ओर, है ना। टूवार्ड्स किधर लग रहा, ईस्ट लग रहा है ना। हाँ सर, ठीक। नेक्स्ट, हल्ला नहीं। मान लो बाबू इसी पे बाबू सेम है क्वेश्चन बाबू, है ना, यही ब्लॉक है। इधर पे बाबू मान लो कोई फोर्स है 10 न्यूटन का, एगो और फोर्स हो गया सर। मान लो दो दो गो आदमी ठेल रहा है, नहीं हो सकता। F2 हो गया 15 न्यूटन का, है ना, ठीक है। या तनु, इधर से बाबू मान लो बाबू 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, F3 हो गया 5 न्यूटन का। तो कैसे बनाओगे, तो पहले जो एक डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ना, उसको जोड़ दो। ये दोनों जो फोर्स है भोला, क्या करा, एक डायरेक्शन में लग रहा है ना, हाँ सर। तो ये दोनों को जोड़ देना। जो एक डायरेक्शन में फोर्स लगेंगे या विक्रम वीडियो ऑन करो जी, उसको क्या करोगे, ऐड कर दोगे। मतलब क्या सर, इसका बाबू अगर सॉल्यूशन करोगे भोला मेरा, इसमें नेट फोर्स निकालने कह रहा वो क्या, वो क्वेश्चन क्या, वो फाइंड द नेट फोर्स, फाइंड द बाबू नेट या रिजल्टेंट फोर्स, है ना, ऑफ द गिवन डायग्राम। बहुत सारे बच्चे को दिक्कत हो रहा था, इसीलिए बता रहे हैं बाबू। नेट फोर्स बाबू ऑफ द, आप कल से लेट आओगे बाबू, पहले उठा बैठी करवाएंगे तभी क्लास आगे बढ़ेगा। ऑफ द बाबू, सर मैं हाँ तनु। सर वो कल तक थोड़ा सा लेट होगा सर। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट बाबू। तो सर मुझे उठा फोर्स के अच्छा ठीक नीचे। है, तो यहाँ पे नेट फोर्स निकालना है, तो डायग्राम कैसे रीड्रा करोगे। तो जो एक डायरेक्शन में है ना बाबू फोर्स भोला बाबू, हाँ सर, ये दोनों फोर्स एक डायरेक्शन में लग रहा, तो ये दोनों मिल के एगो अकेले फोर्स लिखो। तो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में लगेगा, तो ये दोनों के बदले एक सिंगल फोर्स कितना लगाओगे, एक डायरेक्शन वाले फोर्स को जोड़ दो, तो 10 + 15 कितना, 25 हो जाएगा। तो इधर जो फोर्स लगे जाएगा वो F3 है, मान लो F4 हो गया, 25 न्यूटन का लग गया। ये दोनों को जोड़ दिए सर सर। इधर बाबू कितना आपका लग रहा है, F3 जो लग रहा है 5 न्यूटन का लग रहा है ना। अगर एक से ज्यादा एक डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो पहले एक डायरेक्शन वाले को क्या करो, जोड़ दो, ऐड कर दो। 5 + 10 कितना, 25। इधर से 5। अब नेट फोर्स इस पे कितना लगेगा, तो इधर से 25 न्यूटन, इधर से 5 न्यूटन। तो दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है ना, दोनों क्या अपोजिट डायरेक्शन में।
तो नेट फोर्स इसके में आप क्या करोगे, ऐड कर दो, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, मतलब प्लस में रहेगा तो उसको ऐड कर देंगे, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट, अपोजिट डायरेक्शन सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 25 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन, तो 25 - 5 न्यूटन कितना, 20 न्यूटन, कितना, 20 न्यूटन, है ना। तो इसी तरह से फोर्स निकालेंगे। लिखो एक आध दो और बताते हैं इसमें, फिर इफेक्ट ऑफ फोर्स पढ़ेंगे। रोना सर नहीं है, लिखे निधि बोल। हाँ लिखिए, क्वेश्चन बनाए। क्या बोलिए। सर इफेक्ट ऑफ फोर्स के नीचे ये क्वेश्चन लिखेंगे। लिख लो, बोलिए, अब जगह नहीं है, लिख लो, इफेक्ट ऑफ फोर्स के नीचे ही लिख लो। सर रुक जाइए, हटिए आगे से। इंक भी खत्म हो गया बाबू, म्यूट कीजिए जी। सर आपने अभी पूरा लिख लिया या फिर सर और लिखेंगे? लिखो ना सर जी। सर इफेक्ट ऑफ फोर्स के नीचे लिखेंगे। हाँ उसी के नीचे लिख लो, बोला इफेक्ट ऑफ फोर्स बाबू। ये आपका क्वेश्चन है, इफेक्ट ऑफ फोर्स से हमको कोई मतलब नहीं है ना, फिर इसको बाद में हम लोग हेडिंग देंगे, नहीं तो इसको आपको बाबू हल्का सा कुछ कुछ बच्चा को इसमें दिक्कत हो रहा था इसीलिए बताया, नहीं तो बाबू है ना, नहीं तो इफेक्ट ऑफ फोर्स से बताते हैं। तो ये जो बताइए टॉपिक है ना। ये फोर्स के इफेक्ट से नहीं है, ये आपका क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन है। पहले मैं ये लिख लूंगा क्वेश्चन, फिर उसके बाद वो इफेक्ट ऑफ फोर्स ये क्वेश्चन लिख लो मेरे लाल, उसके बाद हम लोग इफेक्ट ऑफ फोर्स पढ़ाएंगे, ये पहले क्वेश्चन कर लो। नेक्स्ट बोला, इधर से मान लो F1 समझ में न्यूटन। नहीं आ रहा है। वीडियो बंद करोगे तो कैसे समझ में आएगा। इधर से F3 फोर्स हो गया बोला 5 न्यूटन का, इधर से F फोर्स हो गया बोला 20 न्यूटन का। कह रहा है इस बॉडी पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, फाइंड आउट करो। कहाँ गप करने में लगा है मनु, शैतान मनु, कहाँ गप। ए निको वीडियो ऑन करो जी, निको। बोलिए सर सर। जीरो। बोलिए सर। कहाँ गप करने में लगा हुआ था जी। सर नहीं कब कर रहे मेन टारगेट कौन है जी, संकल्प है, एगो ई शैतान उत्कर्ष है, सब लेट से है। विक्रम वीडियो ऑन करो जी। तो मैं तो नहीं हूं ना। सर मैं टारगेट पे नहीं हूँ ना। जल्दी लिखे स्वाति। सर सर हाँ जी। सर सर अब 2 नाइन। तारीख से पहले पटना आ जाइएगा, अच्छा ठीक है, मोबाइल घुमाइए। सर 9 क्योंकि नंबर में मैं रहूंगा ही डायरेक्शन। नहीं। सर हाँ जी, 9 नंबर में डायरेक्शन नहीं तो किए हैं। लिख लीजिए डायरेक्शन किधर जाएगा, तो बड़का फोर्स किधर है, ईस्ट की ओर है ना जी। 25 न्यूटन वाला बड़का फोर्स इधर है, तो इधर आप ईस्ट लिख लो, टुवर्ड्स ईस्ट लिख लो। फोर्स बाबू आगे आपको पढ़ाया जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी होता है, डायरेक्शन भी इसमें आएगा, तो टुवर्ड्स कितना होगा, ईस्ट होगा। अभी आप लोग ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ करो। मम्मी सर 10th वाले में सर 0 न्यूटन का फोर्स पड़ता है। F1 बाबू 15 न्यूटन हो गया, F2 मान लो 5 न्यूटन हो गया। संकल्प अभी आ रहा अल्लाह नहीं। F3 हो गया बाबू आपका 20 न्यूटन। F4 हो गया आपका 10 न्यूटन। लिखो समझाते हैं। ये तनु म्यूट करो जी, तनु। आपको बाबू नेट फोर्स निकालना, किधर जाएगा,
ये आपका मान लो घर में जो ट्रंक होता है भोला, वही कोई बॉडी है। मान लो घर में जो आपका बॉक्स होता है ना, वही है। ये कोई बॉक्स है बाबू। सर फोर्स के बाद फ्रिक्शन पढ़ा दीजिएगा। फोर्से में बाबू आपका फ्रिक्शन पढ़ा देंगे। फोर्स के बाद नहीं, इसी में आएगा फ्रिक्शन। अभी इसी में आपको दोनों पढ़ा देंगे, टेंशन मत लीजिए। जल्दी करो बाबू। और इसकी वैल्यू क्या लिखोगे? पीछे पीछे लिखो ना, गुड वेरी गुड। देखो हो गया जी। देखो समझो मेरे लाल, मेरा बच्चा सब ठीक है। अगर इस बॉक्स पे नेट फोर्स निकाले तो जो एक डायरेक्शन में ना, उसको पहले ऐड कर दो, और जो दूसरे डायरेक्शन में उसको ऐड कर दो। आप बाद में क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो। मतलब क्या सर, नहीं समझ में आया? देखो कैसे करना। जैसे ये डब्बा हो गया, ये क्या हो गया बाबा बाबा, ये क्या हो गया बाबू, डब्बा हो गया, है ना? ठीक है ना? इस डायरेक्शन इधर जो फोर्स लग रहा है, तो दो फोर्स लग रहा है ना इधर। इधर आपको दो फोर्स लग रहा है, तो ये दोनों को ऐड कर दो। तो 10 + 15 कितना होता है? 25 होता है। अरे ये दोनों को ऐड करोगे मेरा लाल, एक डायरेक्शन वाले फोर्स को ऐड करो ना, तो ये दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? मान लो फोर्स की वैल्यू कितना हो गया? 25 न्यूटन हो गया, है ना? कोई यहाँ F1 F3 F4 है ना, तो यहाँ कोई दूसरा वेरिएबल दे दो, कोई दिक्कत की बात नहीं, F5 दे दो। ये दोनों को ऐड कर दो। ये दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहा है ना, इधर सर इधर कोई दोनों। अनम्यूट है। अच्छा ठीक है, हल्ला नहीं। तो ये दोनों को क्या करो, ऐड कर, एक डायरेक्शन वाले को ऐड कर देना। तो 20 + 5 कितना? 25 हो जाएगा, है ना? हाँ सर, बात तो समझ में आती है। F6 हो गया, 25 न्यूटन हो गया। अब आपके पास बाबू क्या बचा? दुइये तरह के फोर्से बचा, एगो इधर एगो इधर। अब देखो तो नेट फोर्स अब क्या होगा? तो दोनों अब अपोजिट डायरेक्शन में, ये इधर है सर और ये इधर है। तो यहाँ पे नेट फोर्स क्या निकालोगे? दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो यहाँ पे जो नेट फोर्स हो जाएगा भोला मेरा, नेट फोर्स हो जाएगा बाबू। अब ये दोनों सेम है सर, दोनों सेम है। तो सेम है तो किसी को आगे पीछे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी 25, ये भी 25, तो दोनों सेम है। तो ये भी 25 न्यूटन माइनस 25 न्यूटन। तो बाबू 25 - 20 जीरो। तो जीरो फोर्स मतलब इसमें मूवमेंट वगैरह नहीं हो रहा, तो डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं। फोर्स का वैल्यू जितना, फोर्स लग ही नहीं रहा है सर, तो डायरेक्शन का दोगे? नहीं ना दोगे, तो यहाँ पे डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। ठीक, नहीं समझ में आया? फिर शांति से समझो। यहाँ पे सर वही कहानी बोला मेरा, मन से पढ़ना है कांत बाबू, नहीं तो उठा बैठी करवा देंगे जी। कोई मुंह माया नहीं जी, है ना सर? हाँ सर, बात तो समझ में आती है। देखो इधर से बोला 5 न्यूटन, 15 न्यूटन, तो नेट फोर्स कितना? ईस्ट डायरेक्शन वाला, इधर वाला दोनों ऐड कर दो। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा सर? मान लो F5, मान लो कितना हो जाएगा? 20 न्यूटन हो जाएगा। अरे ये दोनों ऐड करोगे तो 20 होगा ना जी? हाँ सर। ये दोनों एक डायरेक्शन में है, तो एक डायरेक्शन वाले को ऐड कर दो। तो 10 प्लस बाबू, है ना? देखो F4 है, वेरिएबल आप कुछ ले सकते हो, तो F5 ले लिए, क्या दिक्कत है ना? यहाँ 4 है, 5 आ गया, तो अगला क्या ले लोगे? 6 ले लोगे, है ना? हाँ सर। तो 10 + 20 कितना? 30 न्यूटन। अब नेट फोर्स निकालना। तो एगो सर 20 न्यूटन है बाबू इधर, और 30 न्यूटन इधर। तो बड़का में छोटका घटाना। नेट फोर्स निकालने का क्या तरीका? बड़का में छोटका घटाना, जो बड़ा वैल्यू है। तो बड़ा 30 है ना, तो 30 में छोटा वाला घटाओगे, 30 न्यूटन माइनस 20 न्यूटन, है ना? अब डायरेक्शन सर कैसे बाबू हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं ना जी। तो जो बड़का नंबर होता है उसके आगे जो साइन होता है वही पुट करते हैं। तो बड़का ये है ना फोर्स का वैल्यू, तो डायरेक्शन इधर होगा। तो ये कौन से डायरेक्शन में? इधर मेरा कौन डायरेक्शन है? बेस्ट है। इधर क्या है? बेस्ट है ना? मैप में बाबू मेरे, इधर ईस्ट होता, इधर क्या होता? बेस्ट होता। इधर बेस्ट होता, तो ये किधर है? बेस्ट है। तो 30 माइनस इतना कितना? 10 न्यूटन किधर जा रहा है? बेस्ट की ओर है। बड़का ये है ना? हाँ। तो 2 वाट्स किधर हो गया? बेस्ट हो गया। 2 वाट्स किधर हो गया? बेस्ट हो गया। तो इस तरह से आपको नेट फोर्स निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट बोला, लिखिए।
सॉल्यूशन में भी बताएंगे डायग्राम बाबू। बनाने का जरूरत है। हाँ ये सब जैसे जैसे ऐसे ऐसे बनाओगे ना बाबू मेरे। तन्नू ज्यादा मत बोलिए, बोलिए जरूरत है बोलिए, फालतू का क्यों बोलते रहते हो पागल की तरह। लिखो बोली, थोड़ा थोड़ा समझ में आता है निधि? कहाँ गई ए निधि? हाँ सर आते हैं। हाँ थोड़ी थोड़ी समझना, दिमाग पे जोर नहीं डालना बाबू, फिर दिक्कत हो जाएगा। अभी हाँ थोड़ा सर। थोड़ा समझिए, है ना। फुट खींच रहे तो फुट। देखो सपना का इको ने बोल रहा। कहाँ गई सुरभि जी? सुरभि मोबाइल घुमा बोली, या विक्रम वीडियो ऑन करिए जी। देखो सुरभि हो गई, इस पे भी काल मंडरा रहा है। और मंडरा रहा है। बाबू करवाते हैं इसको, कल इसका फेयर चेक करते हैं, 200-300 उठा बैठी करवाते हैं। क्या फिर चेक करके 2-3 सब फोटो आएंगे। हाँ बाबू। अब बाबू महंगाई बढ़ गया, सेंचुरी हुआ अब 200, अब 200 बार उठा बैठी करते रहो पूरा क्लास। सर किसको बोल रहे हैं आप? जो गलती कीजिएगा लेट आइएगा वही सब। सर तो संकल्प फिर का मेरा तो सर वेडनेसडे को ट्यूशन रहता है, तब सर मैं लेट आऊंगा तो वेडनेसडे को सर। ए संकल्प से वीडियो ऑन करो जी संकल्प। सर मैं अभी लेट आऊंगी। कल आपको कल लेट आना तक। आपके ठीक है, कोई दिक्कत, आपके पेरेंट्स अगर बोल देते कि सर लेट आएंगे तो हम नहीं कुछ करेंगे, लेकिन जिसके पेरेंट्स बाबू बोलेंगे लेट जान के आ रहा है उसको तो ढूंढ देंगे पकड़ के। ओके सर, तब फिर वो पेरेंट्स से बात करवा अच्छा ठीक। अच्छा ठीक, हल्ला नहीं, लिखिए जल्दी। सर ये कोचिंग का टाइमिंग घटिया। तो यही है बोल, अब 2-4 क्वेश्चन का बनाने के लिए देते हैं ना, बनाने के लिए देते हैं, एक और बता देते हैं ना, एक और बता देते हैं, टाइम। एक ऊपर नीचे फोर्स वाला बता सर देते हैं सर, है थंडरस्टॉर्म हो ना। रहा है, जल्दी खत्म कीजिए नहीं तो फिर ये कनेक्शन ही उड़ जाएगा। जल्दी करो जल्दी करो, जल्दी लिखिए। सर लास्ट वाला। मैं तो लिख ही नहीं रहा हूँ। मोए मोए। जल्दी करो बाबू। लिख रहा हूँ। सर मेरे को बैच बी में भेज दीजिए ना। सर मेरे को भी अगर हो जाएगा तो, अच्छा ठीक। क्योंकि मैं उस नेक्स्ट बाबू। 100 गुना पहले आया हूँ। नेक्स्ट क्या भोली? आए सर ऊपर नीचे फोर्स रहेगा तो सर, अभी इसमें बाबू जब इतना इतना आपका 11-12 में जाओगे ना तो और डिटेल से पढ़ाया जाएगा, आपको हम उतना डीपली नहीं पढ़ा रहे हैं। अभी आपको उतना ही पढ़ा रहे हो जितना आपको जरूरत है ना, इसमें और बहुत है, तिरछा फोर्स लगेगा तब से, अभी सीधे सीधे लगा रहे ना, ऐसे नहीं लग सकता, तिरछा लगेगा तो वो सब यस सर। आएगा, है ना। वो सब बाबू फिर आपका जियोमेट्री में ट्रिगोनोमेट्री में एंट्री हो जाएगा, एंगल वगैरह साइन थीटा कॉस थीटा ये सब आ जाएंगे ना, तो वो सब की कहानी बाद में कभी बताएंगे, 1 आध साल के बाद आपको बताएंगे, थोड़ा सा और हो जाओगे बड़ा तब, है ना। 9 में वो सब बताएंगे। जैसे कोई बॉक्स है सर भोला, इधर से फोर्स लग रहा है, मान लो 3 गो फोर्स से ऊपर से लग रहा, 2 गो नीचे से लग रहा है, नहीं लग सकता। हाँ सर का नहीं लग सकता, है ना। ठीक भोला मेरा। F1 एगो फोर्स हो गया भोला 10 न्यूटन का, और ये दूसरा वाला F2 हो गया भोला 5 न्यूटन का फोर्स हो गया, और ये F3 हो गया भोले 10 न्यूटन का फोर्स हो गया, है ना। हाँ सर बात तो समझ में आती है। फिर बाबू F3 F4 हो गया भोला, मान लो 20 न्यूटन का फोर्स हो गया बाबू, है ना। और बाबू आपका बाबू इसको 10 से कर दो, 10 न्यूटन का फोर्स हो गया, और यहाँ से F5 बोला आपको 5 न्यूटन का फोर्स हो गया। ठीक ठीक सर, कि नहीं। तो कह रहा है नेट फोर्स, तो नेट फोर्स मेरा बच्चा कैसे निकालेगा? तो नेट फोर्स कैसे निकालेगा भोला मेरा? तो जो पहले एक डायरेक्शन में लग रहा ना उसको जोड़ो, ये तीनों का तीनों
नीचे की ओर लग रहा है ना, शांति से सुनना। ये जो तीनों फोर्स है नीचे की ओर लग रहा है, तो तीनों तो एक ही डायरेक्शन, ये तीनों के बदले एगो फोर्स लिख दो। ये दोनों ऊपर की ओर लग रहा, तो ये दोनों के बदले एगो फोर्स लिख दो। और उसके बाद जब बाद में दूगो फोर्स बनेगा बचेगा तो देख लेना वो अपोजिट डायरेक्शन, तो सब्ट्रैक्ट कर देना। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं। जैसे भोला मेरा, यही आपका बॉक्स है, घर में बॉक्स होता है ना जी, ट्रंक वगैरह जी, ऊपर से बहे ना दाबो, नीचे से भी दाबो, कि नहीं भोला, है ना। तो ये तीनों फोर्स के बदले बाबू जो एगो फोर्स लगेगा उसका वैल्यू कितना होगा सर? F5 है, यहाँ पे F6 मान लो। 10 5 15 10 कितना, 25 निधि, है ना सर, 25 न्यूटन। नीचे से जो फोर्स लग रहा है भोला, F7 कितना होगा, 10 + 5 कितना, 15 न्यूटन। अब आपके बॉक्स पे बाबू दुइये को फोर्स है ना जी, और दोनों क्या अपोजिट डायरेक्शन, एगो नीचे से ऊपर एगो ऊपर से नीचे, तो बड़का कौन है सर? ऊपर वाला बड़का ना है जी। तो जो नेट फोर्स लिखेगा भोला मेरा, अब जो नेट फोर्स लिखेगा क्या लिखेगा, बड़का में छोटका घटाना, बड़ा 25 है सर, तो 25 हो जाएगा न्यूटन, -15 न्यूटन। 25 - 15 कितना, 10 न्यूटन। डायरेक्शन देना, तो जो बड़का वाला फोर्स का डायरेक्शन होना है वही होगा। तो बड़का वाला फोर्स किधर लग रहा, ऊपर से नीचे लग रहा, बड़का वाला फोर्स नीचे की ओर लग रहा। तो नीचे कौन सा डायरेक्शन होता है, साउथ होता है। नीचे कौन होता है, साउथ होता है। तो ये किधर हो जाएगा, टूवर्ड्स साउथ हो जाएगा, है ना। हाँ सर, बात तो समझ में आती। तो यही सब आपको इस सब में करना रहता और ज्यादा कुछ नहीं करना रहता। दो चार को देते हैं बनाने के लिए, उसको बनाइएगा, फिर आपको आगे पढ़ाते हैं। किसका है वो कनेक्टिंग होकर लटका हुआ है जी? हाँ जी, ये सब आपको बना के लाना, उसके बाद हम लोग अभी तुरंत पढ़ेंगे, जाना नहीं है। F1 हो गया 50 न्यूटन। हाँ सर। बाय कूटना देंगे, अभी आगे पढ़ाएंगे। हल्ला करोगे? सर बेचारा रो रहा है विक्रम। सर अभी तो इसके बाद मालूम है। क्या पढ़ेंगे? इफेक्ट ऑफ फोर्स हम लोग हेडिंग दे लेते, वैसे में हमको एंट्री करना। सर टाइम तो हो गया। टाइम अभी नहीं हुआ, पढ़ाई कीजिए। सर गुड इवनिंग। ऐसे ताना भी गुड इवनिंग नहीं हुआ। 10 न्यूटन है, F3 कितना हो गया, 15 न्यूटन हो गया। F 15 न्यूटन हो गया। F3 F4 कर दो। सर बड़ी जल्दी होमवर्क दे रहे हैं। अभी पढ़ाएंगे जी, अभी इससे रिलेटेड है वो, तो यहाँ पे दे देते हैं, कहते हैं बहुत जल्दी थे, अभी पढ़ाएंगे। अरे शैतान, इस टॉपिक से रिलेटेड है इसीलिए यहाँ पे आपको दे दिए। सर F2 ऐसे शैतान, F2 10 न्यूटन। सर 15 वाले के सर F2 में 10 न्यूटन है। आगे बाबू, आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, इफेक्ट ऑफ फोर्स सीखेंगे। सर साइंस है। कहाँ था इतना दिन से जी? हाँ साइंस है। अरे सर
सर मैं सर नानी घर से आया था। अभी कहाँ हो जी? सर अभी रूम पे पहुंच के सर दादी घर हूँ अभी। रूम पे पहुंच के फिर अभी क्लास ज्वाइन किया। उड़ीसा कब आ रहे हो जी? सर सर तरसों। चलो सर जल्दी लिखो, परसों का जल्दी लिखिए। टिकट फिर उसके अच्छा अगले ठीक, वाले दिन पहुंचे। जल्दी लिखिए। सपना बोली दो दो मोबाइल से कनेक्ट किए हो सपना? मम्मी भी शायद लगता है कनेक्ट की हुई। बोली बोलिए उनको लीव करने के लिए बाबू। मम्मी के मोबाइल से लीव हो जाओ। बोली सपना है ना, वो कनेक्ट करके छोड़े बाबू, बैटरी नेट खत्म होगा ना जी। जल्दी लिखो जी। ए, संकल्प वीडियो ऑन करो जी। संकल्प, निधि बोली वीडियो ऑन कीजिए। स्वराज बाबू ऑन कर जाओ। सर इधर तो सभी लोग वीडियो ऑफ। चलो ठीक है सपना, हो गया हो गया। बोली लीव हो गया। अब छोड़िए, लिखिए इसको जल्दी से। मोबाइल छोड़िए सपना, लिखिए इसको जी। जल्दी लिखिए। नेक्स्ट बाबू, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे सर? इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स का क्या क्या इफेक्ट हो सकता है, समझा देते बाबू। सर रुक जाइए थोड़ा सा और था। जल्दी करो, जल्दी करो। सर साइड तो हो गया होइए। टाइम। यार टाइम अभी नहीं हुआ। फोर्स में जो आप डायग्राम बनाने वाले थे वो कहाँ? अखा मिर मकाड़ा। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए बाबू। गुड इवनिंग सर। और डायग्राम कब बनाएंगे? सर हो गया। बहुत पिटेंगे, कौन चिल्ला रही है जी? चलो ठीक है, अब बाबू इरेज कर रहे हैं। निधि लिख ली, सारे बच्चे लिख ली। तो पढ़ाएंगे नहीं जी। अगला टॉपिक क्या है बाबू? इफेक्ट ऑफ फोर्स है। क्या है? इफेक्ट ऑफ फोर्स है, इसको सीखना है। सर कल सिखाएंगे या आज? अभी सिखाएंगे, कल आज नहीं होगा। देखो बाबू, आपको बाबू क्या इफेक्ट ऑफ फोर्स है, इसको समझना। मतलब क्या सर, फोर्स का क्या क्या इफेक्ट हो सकता है? तो ये तो बाबू आपका रियल लाइफ चीज है ना। किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा के बाबू आप उसमें क्या क्या परिवर्तन चेंज कर सकते हो, उस पर क्या क्या इफेक्ट डाल सकते हो। तो सोचो, है ना, जो इफेक्ट ऑफ फोर्स होगा क्या क्या कर सकते हो। इफेक्ट ऑफ जो फोर्स होगा भोला मेरा, है ना। ठीक सर, ठीक। तो क्या क्या कर सकते हो? मान लो बाबू गाड़ी कोई मूव कर रहा है ना, शांति से सुनना। गाड़ी अगर मूव कर रहा है ऐसे करके, नहीं कर सकता। अब पीछे से एक लात मार दिया, अरे फोर्स क्या था बाबू? इसको ढकेल दो चाहे लात बाबू मार खींच दिया। लो, हल्ला नहीं, है ना। तो आप ढकेलो चाहे खींचो, तो आप है बाबू हाथ से ढकेलो चाहे पैर से ढकेलो, है ना। ठीक, कावो जी। और शायद मैं पीछे एक सर आप म्यूट हो गए। है सर। सर आप म्यूट। सर आप म्यूट हो गए हैं। अच्छा ठीक है जी। देखो बाबू, क्या इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या है, शांति से समझना। बहुत पिटेंगे। देखो मान लो कोई गाड़ी मूव हो रहा है, तो मान लो इस पे पीछे से ढकेल दिया, तो इसका स्पीड क्या होगा? बढ़ सकता है, हो सकता है ना जी।
मान लो धीरे धीरे मूव करे, पीछे एक लात मार दिया, तो स्पीड क्या हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं, पहला सर समझो। नेक्स्ट बाबू, गाड़ी ऐसे मूव हो रहा है, आगे से बाबू ऐसे आके हाथ रख लिया, तो हाथ रख लिया तो गाड़ी का क्या हो सकता है, स्पीड उसका घट सकता है ना। आपको फोर्स का क्या क्या इफेक्ट दिखने को, फोर्स है क्या बाबू, है ना, खींचना ढकेलना, बस यही काम है। तो किसी को चीज को ढकेलोगे चाहे खींचोगे तो क्या उसका इफेक्ट होगा, यही आपको करना है ना, शांति समझते चलना, ठीक। नेक्स्ट भोला, ये कहाँ गई सुरभि जी, सुरभि शैतान, सुरभि, इसको फिर लगेगा, 2-3 गो बच्चा पे बाबू काल मंडरा रहा है, आ रहा है। डाला नहीं। तो पहला इफेक्ट क्या हो सकता है सर, गाड़ी का स्पीड बढ़ सकता है। दूसरा बाबू, मान लो गाड़ी इधर मूव कर रहा, आप इधर से फोर्स लगा दिए तो इसका स्पीड घट सकता है। तीसरा क्या बाबू, गाड़ी मूव हो रहा बाबू, ऐसे करके लात मार दिया तो उसका डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है ना, गाड़ी का क्या हो सकता है, डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट बाबू, और क्या क्या हो सकते हैं, है ना बाबू, मान लो बाबू बैलून वगैरह है तो उसको कस के दाब दोगे, है ना, तो उसका क्या हो सकता है सर, शेप चेंज हो सकता है, क्या हो सकता है, शेप चेंज हो सकता है, किसी चीज का बाबू साइज चेंज हो सकता है ना। तो ये सब क्या है, फोर्स का क्या इफेक्ट है। मतलब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, आप पीछे से एक लात मारोगे तो उसका स्पीड बढ़ जाएगा, उल्टा डायरेक्शन से मारोगे तो स्पीड घट जाएगा, या एन से मार दोगे तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। या बाबू क्या हो सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट बाबू जैसे आटा गूंथ रहे हो, तो उसका आटा गूंथ रहे बाबू तो उसका क्या होता है बाबू, है ना, लिव क्या कही थी सुरभि, आटा गूंथते हो भोला तो उसका क्या होता है, शेप चेंज होता है ना, ठीक है ना, उसका शेप क्या होता है, चेंज होता है। तो ये सब क्या बोला, इफेक्ट ऑफ फोर्स, है ना। जैसे आप मौसमी के जूस गाते हो, है ना, ठीक सर, तो वहां भी फोर्स लगा रहे हो ना जी, वहां भी फोर्स लगा रहे हो, तो जूस गार रहे हो भोला, तो वहां पे उसका शेप क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, उसका साइज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो यही सब 3-4 फोर्स के क्या होते हैं, इफेक्ट होते हैं, फोर्स का 3-4 क्या होता है, इफेक्ट होता है ना। तो इफेक्ट ऑफ फोर्स में क्या क्या हो सकता है बाबू, इसी को बादल में लिखना है ना बाबू, है ना। तो कोई स्टेशन, मान लो कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है ना, बढ़िया से सुंदर बना के 3-4 इफेक्ट हम लोग लिख, है ना। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट बाबू क्या हो सकता, ऐसे था, मेक स्टेशनरी मीन्स क्या होता, एट रेस्ट होता है। स्टेशनरी, मान लो कोई बाबू आदमी बैठा हुआ, आपका छोटा भाई बाबू एकदम शांति से बैठा, पीछे से एक लात मार दिया तो बेचारा बाबू ठेला जाएगा कि नहीं ठेला जाएगा, निधि, है ना। निधि का तो कोई छोटा भाई नहीं है। जैसे निधि मान लो लबनिया बैठी हुई है चुप्पे चापे, आई निधि एकदम तंदुरुस्त है, एक लात मारी बेचारी ठेला गई, है ना, ठीक। ऐसे था, म्यूट कर दिए। तो फोर्स का इफेक्ट क्या हो सकता है, म्यूट देंगे पकड़, नहीं तो सबको म्यूट कर देंगे। फोर्स का इफेक्ट क्या हो सकता है सर, कोई स्टेशनरी अगर है ऑब्जेक्ट तो उसमें क्या आ सकता है सर, मोशन आ सकता है, क्या हो सकता है, फोर्स लगा के उसको क्या कर सकते हो, मूव कर सकते हो, है ना बाबू। तो यही आपको लिखना है, अरे यही आपको मेक्स क्या करना, स्टेशनरी। मेक्स बाबू, है ना, मेक्स स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, नहीं मतलब तो सर वो होता है, वो क्या कहते हैं, हाँ ऑब्जेक्ट्स। मेक्स स्टेशनरी बाबू ऑब्जेक्ट बाबू, कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है बोला, मतलब स्टेशनरी मतलब क्या होता है, जो एट वो रेस्ट में है। सब। वो सब नहीं जी, स्टेशनरी का मतलब यहाँ फिजिक्स में क्या होता है, एट रेस्ट में, कोई ऑब्जेक्ट क्या एट रेस्ट में है ना, उसको क्या कहा जाता है, स्टेशनरी कहा जाता है। सर वो इसका कॉपी वर्ड किताब, मीनिंग आप लिखा थे। ऑब्जेक्ट को कहते हैं पेन। नेक्स्ट स्टेशनरी ऑब्जेक्ट बाबू, मूव, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, मूव हो सकता है, ठीक। नेक्स्ट इफेक्ट क्या हो सकता है मैम, अगला इफेक्ट क्या हो सकता है, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट को बाबू हम लोग क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, है ना। स्टॉप्स बाबू, स्टॉप्स अ मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई और मूविंग करता हुआ ऑब्जेक्ट है भोला, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, है ना, रोक सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट भोला, उसके बाद क्या कर सकते हैं सर, उसका स्पीड चेंज कर सकते हैं, बढ़िया से लिखिए, चेंज द स्पीड ऑफ, चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी, कोई मूविंग बॉडी है भोला तो उसका स्पीड को क्या कर सकते हो, बदल सकते हो, है ना। कोई बच्चा छोटा, स्टेशनरी मतलब
एट रेस्ट, स्टेशनरी का मतलब एट रेस्ट होता है, 4 बार बतावे। ना सर, नहीं। मतलब सर वो मेक्स अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव। समझ गए। चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, फोर्स लगा के क्या हो सकता है सर, ऑब्जेक्ट का शेप चेंज हो सकता है। चेंज द, जैसे बैलून है, बैलून को बाबू दाब दो तो उसका शेप क्या होगा, चेंज हो जाएगा। फोर्स तब दाबोगे तो फोर्स से लगाओगे ना जी। तो चेंज द शेप ऑफ बाबू, सर डायरेक्शन नहीं चेंज हो सकता। क्या बोला, डायरेक्शन क्या बोलता है, क्या बोल रहा है मनु। सर डायरेक्शन नहीं चेंज हो सकता, डायरेक्शन डायरेक्शन दिशा कहाँ नहीं चेंज होगा, हाँ वो डायरेक्शन चेंज होगा जी, हद करता जी। तो नहीं लिखे। लिख रहे हैं जी। रेस्ट में रहता तो वो मूव कैसे कर अरे सर मान लो आप खड़ी हो, पीछे से आके बाबू आपके मम्मी एक लात मार दे तो मूव नहीं कर जाओगी जी, हद करती है या जी। फिर सर आप भी वो हाथ पे डंडा मार दिए तब फिर रोते रोते तो हिलेंगे ही ना। हाँ, तो चेंज द बाबू शेप ऑफ ऑब्जेक्ट बाबू, किसी ऑब्जेक्ट का शेप क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है ना। अब चेंज बाबू दो तरह का होगा, परमानेंटली होगा भोला और टेम्पोररी होगा, है ना। बैलून को दाबोगे फिर छोड़ोगे तो वो आपका क्या होगा, टेम्पोररी होगा। तो चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट बाबू, परमानेंटली भी चेंज हो सकता है नहीं तो टेम्पोररी होगा, है ना। परमानेंटली सर या जाए। कहाँ जाए, ये कौन पढ़ेगा। सर टेम्पोररली हो गया। नहीं, अभी नहीं हुआ, नेक्स्ट बोला। आगे क्या हो सकता है, चेंज द डायरेक्शन बाबू, उसका डायरेक्शन बदल सकता है गुड इवनिंग सर। टाइम हो क्या है ना। तो ये सब फोर्स का क्या इफेक्ट है, आप लोग सुंदर से लिखे, ये सब फोर्स का क्या इफेक्ट है ना, इफेक्ट है। समझे सुरभि, बाय सर। गुड इवनिंग सर। कल जितना सेकंड लेट आओगे सुरभि उतना बार उठा बैठिए, प्लस फेयर वगैरह कंप्लीट कीजिएगा, आपका फेयर चेक होगा। बाय सर आप सर। किस किस को टारगेट में लिए हुए हैं अभी। बाय सर। जिसका जिसका कंप्लेन आता है। बाय सर।